साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें आप सबको बताने के लिए और शेष चर्चाएं आपके भुगतान के संदर्भ में आपके साथ करने के लिए। तो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे न केवल अपडेट मिले बल्कि अपने भुगतान का सरल मार्ग भी पता चल सके। तो चूंकि आज 2025 की शुरुआत है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नव वर्ष 2025 में देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। और जब उनका भुगतान हो जाएगा तो जो एजेंट सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की हम गारंटी की मांग कर रहे हैं वो भी स्वतः पूरी हो जाएगी साथियों। और एक बड़ा संगठन हमारे पास उपलब्ध होगा राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर देगा। इसलिए मूल मंत्र भुगतान है। तो भुगतान पर तमाम साथी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आज जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने आह्वान किया था कि 1 जनवरी 2025 को संपूर्ण देश में हमारे साथी भुगतान और एजेंट सुरक्षा सम्मान की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे, क्रमिक अनशन आरंभ करेंगे। तो दर्जनों स्थानों पर आज से क्रमिक अनशन आरंभ हुआ है, जिनमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर पे भी ज्ञापन दिया गया है, चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का, और मध्य प्रदेश के कई जनपदों में दिया गया है, कर्नाटक के कई स्थानों पर दिया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि गुजरात और हरियाणा के फरीदाबाद में दिया गया है, हिमाचल में दिया गया है किन्नूर में, और बहुत सारे स्थानों पर आज से क्रमिक अनशन आरंभ कर दिया है हमारे साथियों ने। तो मैं ऐसे अपने जांबाज और बहादुर साथियों को नमन करता हूं, उनके साहस को कि इतनी भरी सर्दी में साल के पहले दिन आपने देश में भुगतान की मांग को बुलंद करके अपने राष्ट्रभक्त होने का परिचय दिया है साथियों। तो आप सब बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, आभार। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से इस मिशन भुगतान की ज्वाला को दिनों दिन आगे बढ़ाते रहेंगे और इस दीपक को तब तक बुझने नहीं देंगे जब तक कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो जाता। 10 जनवरी को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 12 क्या बोलते हैं अपना कितनी फरवरी बनाई है हमने, 25 फरवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वैसे तो राजस्थान में काफ़ी पॉजिटिव खबरें आने लगी हैं। कल जैसा कि करौली के विषय में मैंने बताया था कि करौली के एसपी साहब ने थाना स्तर पर भुगतान शिविरों के आयोजन का आदेश कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर थी, खुशखबरी थी। हाँ, 12 फरवरी को भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में भी कार्यक्रम का आयोजन है और 8 जनवरी को नहीं सॉरी 7 जनवरी को यूपी के फरुखाबाद में हमारा कार्यक्रम है और 8 जनवरी को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हमारा कार्यक्रम है साथियों। और उसके बाद चूंकि 2-3 अर्जेंट कोर्ट हियरिंग है, 10 तारीख की, 10 जनवरी की, 13 की और 14 की, मकर संक्रांति के दिन हमें भंडारा करना होता है भगवान सूर्य नारायण का, तो उस दिन भी हम कहीं नहीं जाते हैं। तो 14 तारीख के बाद, 14 जनवरी के बाद लगातार हम आपके साथ रहेंगे, आपके क्षेत्र में रहेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे और मार्च तक
संभवतः जैसे कि संकेत मिल रहे हैं सरकार की ओर से कि मार्च तक भुगतान की प्रक्रिया देश भर में आरंभ हो जाएगी। जो धन ईडी ने या सीबीआई ने जब्त किया है ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसे बट्स एक्ट अथॉरिटी बनाकर सेंट्रल स्तर पर वितरित करना आरंभ कर दिया जाएगा। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, संकेत मिल रहे हैं, वार्ताएं चल रही हैं। और अगर नहीं होता है साथियों, चूंकि सरकार कई बार धोखा करती है, वादा खिलाफी कर देती है, अगर नहीं भी होगा तो 1 मई 2025 से देश में संपूर्ण जन क्रांति के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे आप सबको साथ लेकर। और तब तक आपका एक ही काम है कि संगठन का विस्तार करें, बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन करें, अपनी कार्यकारिणी बनाएं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजब की, और तमाम साथियों को बताएं कि देश की संसद ने, सरकार ने निवेशकों को उनकी डूबी हुई जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर दे दिया है, टाइम बाउंड एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि 180 दिन में सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेगी। तो साथियों, जब आप निवेशकों को ये बता देंगे तो निवेशकों की जो संख्या है वो 42 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तो आप लोग ही हैं एजेंट साथी। तो दोनों मिलके अगर 1% भी इकट्ठे हो गए, जागरूक हो गए, तो अपना भुगतान भी ले लोगे, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी भी प्राप्त कर लोगे, और देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करते हुए भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी हम और आप मिलकर दिला देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को संगठन के साथ जोड़ें। और चूंकि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, हमें भी निकलना है पूरे देश भर में, आपको भी कार्यक्रम करने हैं। तो इस महान आंदोलन में, महान यज्ञ में तमाम लोग अपना अपना आर्थिक सहयोग भी अवश्य देते रहें साथियों, चूंकि बिना आर्थिक स्वावलंबन के भी आंदोलन को बड़ा नहीं किया जा सकता, ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता, अनवरत नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। क्योंकि महान यज्ञ है, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ऐसे 42 करोड़ लोगों का पैसा दिलवा देना जो बेचारे दर दर भटक रहे थे अपने भुगतान के लिए, उनका पैसा अगर आप करा देंगे, समय से भुगतान करा देंगे, तो ये आपकी सबकी एक महान उपलब्धि होगी। और हिंदुस्तान आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा कि कोई लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की वास्तविक आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए अनवरत संघर्ष किया। तो तमाम साथी आर्थिक सहयोग अवश्य करते रहें। और चूंकि ये चैनल भी, संगठन भी, आंदोलन भी, और अब तो हमारी जिंदगी भी आपके आर्थिक सहयोग से ही चलती है साथियों, तो इसलिए तमाम लोग मेरा नंबर नोट कर लें, जिस पे आप अपनी आर्थिक सहयोग राशि भेज सकते हैं, 9560479048। चूंकि ये आपका आंदोलन है, आपके सहयोग से ही चलाया जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फंडिंग नहीं ली जाएगी, किसी धन पशु उद्योगपति से नहीं ली जाएगी, किसी एनजीओ से नहीं ली जाएगी, किसी और से नहीं ली जाएगी। ये ठगी पीड़ितों का आंदोलन है, इसलिए ठगी पीड़ित ही इसमें आर्थिक सहयोग भी करेंगे और अपनी जन भागीदारी भी बढ़ाएंगे। मेंबरशिप का जैसे मैंने बोला, तो वो 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक है। 100 रुपए प्रवेश शुल्क है, वो मस्ट है। 100 रुपए जो देगा उसके बाद कोई 1 रुपए दे या 2100 रुपए दे, उसको मेंबरशिप दे दी जाएगी। और अब चूंकि अब तक व्यवस्थित नहीं था मामला, लेकिन अब से आदरणीय हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी सभी को, जो भी लोग मेंबरशिप लेंगे, उनका कार्ड भी बना के जारी करेंगे, उनको परिचय पत्र देंगे, और सबको नियुक्ति पत्र भी देंगे जो पदाधिकारी होंगे उनको। और साथ साथ जो मेंबरशिप लेते हैं उनको भी सदस्यता का प्रमाण पत्र बना करके दिया जाएगा कि वो हमारे संगठन के सदस्य हैं। तो तमाम साथी पंडित जी का नंबर नोट कर लें, वैसे तो मैं उसमें दे दूंगा, खैर डिस्क्रिप्शन में भी आज आदरणीय मुदगल साहब का नंबर, हमारे पंडित जी अशोक मुदगल साहब जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नियुक्ति पत्र वही जारी करते हैं, लेकिन अब उन्हें आई कार्ड का भी काम वही संभालेंगे और सदस्यता प्रमाण पत्र का भी। लेकिन साथियों, थोड़ा अभी लगभग 10 दिन वेट करना, ये तमाम चीजें प्रिंटिंग के लिए दी हुई हैं, तो ये जैसे ही तैयार होकर के आएंगी वैसे ही पंडित जी युद्ध स्तर पर आप सबको प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और
आई कार्ड बनाने आपके आरंभ कर देंगे। तो थोड़ा धैर्य रखेंगे, चूंकि मैं धैर्य का पाठ हमेशा पढ़ाता हूं आपको सबको। तो नंबर नोट करें, पंडित जी का 9770389965, अशोक मुदगल साहब का नंबर है। उनसे संपर्क कर सकते हैं मेंबरशिप लेने के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी तमाम साथी। तो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं दोनों नंबर, अपना वो आर्थिक सहयोग वाला भी, पंडित जी का भी, और अपना कॉलिंग व्हाट्सएप का नंबर भी साथियों। तो तमाम लोग ध्यान से सुन लें साथियों, चूंकि अभी भी कुछ ठग कंपनी चल रही हैं। कईयों के विषय में मैंने कल बताया था आपको। एक और कंपनी साथियों ये पकड़ी गई है, फतेहपुर का कोई बिंदकी क्षेत्र है, और इसने 42 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर हजारों लोगों को चीट किया है। और इस कंपनी का नाम, चिटफंड कंपनी का नाम यूनिवर्स ग्रीन कॉरपोरेशन था, जो 42 महीने में धन दोगुना करने का प्रलोभन देकर निवेशकों को ठग रही थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है बट्स एक्ट में और बीएनएस 2023 की धाराओं में, और इसको चलाने वाले ठगों को अविलंब अरेस्ट किया जाएगा। तो जो भी साथी इस कंपनी की ठगी का शिकार बने हैं वो सब अपनी अपनी एफआईआर जरूर कराएं। अपने अपने भुगतान के दावे भी अपने अपने जिला कलेक्टर को अवश्य प्रेषित कर दें। इसी तरह साथियों एक मुरादाबाद में थी कंपनी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी के मालिक और डायरेक्टर पर ठगी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। और इस कंपनी ने कहा था कि जी 5 साल में आपकी जमा रकम का दुगना ये वापस कर देगी, लेकिन 9 साल में इसने किसी का पैसा वापस नहीं किया। इस कंपनी का नाम आसरा एग्रो फूड लिमिटेड चिट फंड कंपनी है। तो जिन साथियों ने इस कंपनी में अपना निवेश किया होगा वो भी अपनी एफआईआर दर्ज कराएं जल्दी से जल्दी, और अपने क्लेम भी फाइल करें। और एजेंट साथियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां बंद हो रही हैं, जिन पे अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसमें आपके लिए भी बड़ी मुसीबत है। इसलिए आप पहले से ही, चूंकि आप निवेशक भी हैं सभी एजेंट, तो आप बतौर निवेशक ऐसी तमाम चिट फंड कंपनीज के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज कराते रहें जो कंपनी पैसा लेकर के भाग रही हैं या जिनको सरकार बैन कर रही है बट्स एक्ट या अपने स्टेट के लोकल पीआईडी एक्ट्स के अंतर्गत। और ठगों के हौसले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के जाने माने पुलिस ऑफिसर, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी मूछों वाले, जिनके नाम से गुंडे और माफिया खौफ खाते हैं, उनके नाम से भी ठगों ने फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाई, फेसबुक आईडी बनाई और यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और एक क्यूआर कोड देकर के प्रशांत कुमार साहब के नाम पर देश के लोगों को ठगने का प्रयास किया है। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं, उस ऑफिसर के नाम की फेक आईडी बनाकर अगर ठगी को अंजाम दे रहे हैं तो वो कितने शातिर हो सकते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं देश के लिए। इसलिए साथियों, ठगों से देश को बचाना है तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ये ठग भारत माता का खून पी जाएंगे, चूस लेंगे देश को बिल्कुल बुरी तरह से। तो ठगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी साथी इस तरह की ठग कंपनीज या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना निवेश ना करें साथियों, अपना पैसा जमा ना करें। हालांकि सरकारी एजेंसीज का भी भरोसा नहीं है, ना बैंकों का, ना एलआईसी का, ना पोस्ट ऑफिस का, कि कब वहां भी ठगी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सरकारी एजेंसीज में कुछ न कुछ गारंटीज तो हैं। तो तमाम देश के नागरिकों से मैं अपील करूंगा कि वो इस तरह की निवेश योजनाओं में अपना पैसा ना लगाएं जो पोंजी स्कीम चलाती हैं, या जिनके पास एजेंट ऑथराइज्ड करने का कोई लाइसेंस नहीं होता, फिर भी वो एजेंटों के मार्फत कमीशन का लालच देकर, रोजगार का लालच देकर आपकी मेहनत के पैसे को हड़प लेती हैं। पिरामिड स्कीम बना करके एक के नीचे दो और दो के नीचे तीन और तीन के नीचे पांच,
और जल्दी करोड़पति बन जाओगे। तो ये करोड़पति बनाने का जो झांसा है देते हैं कि आपके पास तुरंत बंगला हो जाएगा, तुरंत कार हो जाएगी, आप करोड़पति बन जाओगे। तो इनके झांसों में आने की साथियों किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं और इनकी ऊपर तक पहुंच होती है, लेकिन अब इनका अंतिम समय आ गया है सबका। चूंकि जैसे जैसे आप संगठन को बड़ा करोगे वैसे वैसे आंदोलन बड़ा होगा और ठग बेईमानों के लिए हिंदुस्तान में खुली हवा में श्वास लेना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान को इतना मजबूत, इतना सबल राष्ट्र बना देंगे कि अगर कोई ठग विदेश भी भाग गया होगा तो उसको बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान लाएंगे, सजाए मौत देंगे, या उसकी पूरी उम्र, उसकी नहीं उसके पूरे परिवार की और उन लोगों की जो उसकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या निधि में डायरेक्टर रहे होंगे। और ये जो हमारा अभियान है देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए है, कोई किसी एक कंपनी विशेष के लिए नहीं है, कोई सोचे कि साहब सहारा के लिए है केवल, नहीं। हमारे पास सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित भी हैं, हमारे पास पीएसीएल पल्स के भी हैं, एलजेसी के भी हैं, यूजीसी के भी, एलयूसीसी के भी हैं, ह्यूमन के भी हैं, सागा ग्रुप की जितनी भी कंपनी बंद हुई है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उन सबके हैं, सहारा समूह वाली सभी के हैं, पीएसीएल पल्स वाली के सभी के हैं, इंक्लूडिंग किसान एग्रो और लोटस तक, और आदर्श के हैं, नवजीवन के हैं, संजीवनी के हैं, समृद्धा के हैं, कैलकॉम के हैं, गरिमा के हैं, मैत्रेयी ग्रुप के हैं, साईं प्रसाद के हैं, साईं प्रकाश के हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, हीरा गोल्ड, जीएन गोल्ड, और आपका क्या बोलते हैं जीएन डेयरी, और जी आपका विश्वामित्रा वीआईपी जिसको कह देते हैं, और साहब आपका क्या बोलते हैं उसको एचबीएन डेयरी, एचबीएन एलाइड, और ये दुनिया भर की जितनी भी हैं छोटी मोटी और भी हैं बहुत सारी। कोई ड्यूबेल के नाम से है, कोई समर्थ के नाम से है, कोई ट्रिनिटी के नाम से है, कोई जेकेबी के नाम से है, कोई जनशक्ति के नाम से है, कोई कैलकॉम के नाम से है, कोई उसके नाम से है क्या बोलते हैं अल्केमिस्ट के नाम से है, और बहुत सारी हैं, लगभग 3 लाख हैं। सबके नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का और देश की 3 लाख से ज्यादा ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉरपोरेशन वगैरह के ये जितनी भी हैं, आरएमसीएल, ब्लू फॉक्स मोशन और हैं दुनिया भर की विश्वास ट्रेडिंग वगैरह, इन सभी के पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चूंकि ये सब कंपनीज बट्स एक्ट 2019 के दायरे में आती हैं और हमारी लड़ाई बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा देना है, ताकि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उसको मिले। साथियों, ये आपके सहयोग से मिलेगा। आप जनमत पैदा करोगे, तमाम लोग मिल जाओगे, तो ये एक दिन का काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है। कठिन काम ये है कि हमें मेहनत करके दिन रात लोगों को जोड़ना है, पीड़ितों को जोड़ना है, और जिस दिन हम इसको कर लेंगे ये काम उसी दिन हो जाएगा। अंतिम मोर्चे पर हमारी लड़ाई चल रही है। हमारे राजस्थान की कार्यकारिणी ने, तमाम साथियों ने बहुत मेहनत की है, पूरे राजस्थान को मत डाला है। आज शर्मा जी का वीडियो मैंने लगाया है अपने प्रदेश अध्यक्ष का दूसरे वाले चैनल पे, तप जप पे, उस पर देखना। हमारे कर्नाटक के साथी अप्पा साहिब ने बहुत जबरदस्त काम किया है, गुजरात के साथी अब जबरदस्त काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र वालों ने भी शुरुआत कर दी है, तेलंगाना वालों ने शुरुआत कर दी है, यूपी में बहुत तेजी से आंदोलन पनप रहा है, उत्तराखंड में, हरियाणा के साथी, हिमाचल के, पंजाब के, और आपका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, झारखंड के, तमाम राज्यों के साथी अब एक्टिव हो चुके हैं। और 2025 में कोई आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से रोक लेगा, अब ऐसा मुझको अंदेशा नहीं है। तो आगे बढ़िए सब, मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पे लाइव नहीं आऊंगा साथियों आज, क्षमा करना।